नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। रेडियो दस्तक 90.8 FM के सभी श्रोताओं का मन की कलम से के इस एपिसोड में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। रेडियो दस्तक एक स्रोत है उज्जैन के रचनाकारों की रचनाओं को आप तक पहुंचाने का। इसी क्रम में पुनः हम उपस्थित हैं उज्जैन के वरिष्ठ साहित्यकार माननीय श्री नीलोत्पल जी की रचनाओं को आप सभी तक पहुंचाने के लिए। तो आइए सुनते हैं श्री नीलोत्पल जी की पहली काव्य रचना, जिसका शीर्षक है पहाड़ किसको हराते हैं, नदियां किससे जीतती हैं। रेडियो दस्तक 90.8 FM के श्रोताओं का पुनः स्वागत। मैं नीलोत्पल उज्जैन से अपनी एक नई कविता पहाड़ किसको हराते हैं, नदियां किससे जीतती है। एक असत्य पंक्ति उठाकर उछाल दी, तुम चाहे इसे काट दो या हटा दो किसी आईने के सामने से, ऐसा करते हुए हरगिज नहीं टोकूंगा तुम्हें, क्योंकि वो एक जड़ होने जा रही एक धारणा है। मैंने कहा मैं खिलाड़ी हूँ और मैदान मेरा घर। यकीनन यह पराजित करने के भाव से उत्पन्न पंक्ति नहीं है। खेल मेरा उद्देश्य नहीं, वह तो कौशल भर है। मैं तो मैदानों में हरी घासों के लिए वह सूख चुका जीवाश्म हूँ, ओस की बूंदों का। हरेपन में विलुप्त मैं ही दौड़ लगाता हूँ चारों ओर। कोई नियम मुझे बांधता नहीं, क्योंकि यहाँ खेल नहीं, अपने ही नियमों में बंध जाने की असमाप्त प्रक्रियाएं हैं। निरंतर गिरने और सूखने का भाव हमें बदलता है। क्या यहाँ कोई हार जीत चल रही है? क्या मैं सच में खिलाड़ी हूँ, लेकिन मैं न हारता हूँ न जीतता। खेल तो दूसरे की प्रकृति के विपरीत ही होता है। हम कौन सा खेल खेलते हैं? पहाड़ किसको हराते हैं, नदियाँ किससे जीतती है। हवाओं ने कब किसे पीछे छोड़ा? क्या तुम किसी पराजित करने वाली बारिश को जानते हो? दरअसल खेल के कई अर्थ है, सबके लिए भिन्न हो सकते हैं। मेरे लिए खेल युद्ध नहीं, बल्कि युद्ध के बाहर जहाँ कोई युद्ध नहीं, असामान्य अर्थों में मैं अपना कौशल रखता हूँ। बहुत शुक्रिया मित्रों। तो दोस्तों, अभी आपने सुनी नीलोत्पल जी की ये सुंदर रचना पहाड़ किसको हराते हैं, नदियां किससे जीतती हैं। दोस्तों, वाकई ये पहाड़ इतने ऊंचे होते हैं, लेकिन वो किसी को हराते नहीं हैं। और ये नदियां जो निरंतर अपनी गति से बहती रहती हैं, पर दोस्तों उनका उद्देश्य किसी को पीछे छोड़ना नहीं होता और ना ही वो किसी से जीतने की कोशिश करती हैं। ठीक वैसे ही हमें भी अपना कर्म करते रहना चाहिए, बिना ये सोचे कि हमारी जीत होगी या हार। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त श्रेया। रेडियो दस्तक आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम मन की कलम से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री नीलोत्पल जी की काव्य रचनाएं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं उनकी अगली काव्य रचना, जिसका शीर्षक है नरक में आग ढोने वाली कविताएं। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं का स्वागत। अगली कविता है नरक में आग ढोने वाली कविताएं। मैं जिस उम्मीद के साथ आता हूँ तुम्हारी ओर, वह बची हुई नहीं लगती। मैं जिस उम्मीद के साथ आता हूँ तुम्हारी ओर, वह बची हुई नहीं लगती। मैं जिन हाथों के खुरदुरेपन को चूमना चाहता हूँ, वे साथ नहीं देते। वे औरतें जो शताब्दियों से गा नहीं पाई अपनी उदासी के गीत, मैं उनकी खामोशी छू नहीं पाता।
ऐसा नहीं है कि हमारे बीच संवादहीनता हो या परस्पर कोई आधार न हो, कुछ कह नहीं पाता। हम आखिर बार कब मिले थे? क्या कविता का वह घर हमें याद है जहां हम जड़ों की गहराई तक उतरे थे और खंगाला था एक दूसरे को? हम अपरिचित रहे, हम एक अलग दुनिया में थे जिसका मतलब शब्दों और अर्थों से नहीं था, हमारी संवेदनाओं से। हमने अच्छा वक्त साथ बिताया, इस यकीन के साथ जुड़े रहे हम तय नहीं करेंगे अपनी सीमाएं, हम खेद नहीं बनाएंगे अपनी नाकामियों के। हमारे चुने रास्ते भले चमचमाती सीढ़ियों की ओर न जाते, लेकिन उनमें मृत्यु का अनंत स्वाद, जीवन की फूटती कोपले हमारे बीच नई सरगमें लेकर आती। हम उत्साह और अपनी उदासी से भरपूर रहे। वक्त बीत रहा है, हम नहीं हैं आसपास, हम दूर तक एक लहर लेकर आए, लेकिन हमने अलविदा नहीं कहा। यात्राएं थमी हुई हैं और हम विश्वास करने के बजाय देख रहे हैं अपनी आंखों में स्थगन और विस्थापन के दंश। उम्मीदें टूट रही हैं, लेकिन मुझे प्यार है तुमसे। उम्मीदें टूट रही हैं, लेकिन मुझे प्यार है तुमसे। मैं आकाश के लिए नहीं, धरती के लिए चाहता हूँ तुम्हारी जड़ों का विस्तार। कविता भले न गाई जाए, लेकिन उनकी आँच देती रहेगी ताप हमारे ठंडे शरीर को। मैं जिसके लिए लिखता हूँ वह ठंडी रोशनी, छूटे बंदरगाह पर प्रतीक्षाएं, नाव का खोना, चिड़ियों की खामोशी, बारिश का अनंत विलाप। क्या तुम सुन रहे हो? दरवाजों से बाहर मैं कहीं आता हूँ और जाता हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी आवाज सुनकर मत आना। वे गीत जो गुनगुनाए जा रहे, जरा अपनी खिड़कियां खोलना। बाहर ताजे खून से लिखी जा रही है तुम्हारे लिए नरक में आग ढोने वाली कविताएं। बाहर ताजे खून से लिखी जा रही हैं तुम्हारे लिए नरक में आग ढोने वाली कविताएं। धन्यवाद मित्रों। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, ये कविता हमें बताती है कि चाहे हम अपरिचित रहते हुए हम मिले, पर मिलने के बाद भी एक दूरी बनी रही। पर दोस्तों, दूर होने के बाद भी नीलोत्पल जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से कुछ मिलन का वर्णन किया है तो कुछ वियोग का, और अंत में हमें मिली नर्क में आग ढोने वाली कविताएं। तो दोस्तों, इसी क्रम में आइए सुनते हैं उनकी अगली रचना, क्या होगी वक्त की सही आवाज। उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक के श्रोताओं का पुनः स्वागत। मैं नीलोत्पल उज्जैन से अपनी कविताओं का पाठ आप सबके समक्ष। मेरी अगली कविता है, क्या होगी वक्त की सही आवाज। कैसी होंगी सदी की वे पंक्तियां जो बिना शोर और हड़बड़ी के लिखी जाएंगी। वह झूठ के बारे में होंगी या किसी बड़े हादसे के। क्या उसमें बच्चे होंगे और वे पेड़ जिन्हें अभी तक जलाया नहीं गया। औरतें तो अमूमन वही होंगी, लेकिन वे पंचायतें जिनमें गोत्र जाति धर्म की रस्म अदायगी टूटी नहीं। वे कितनी औरतों के मालिक होंगे, कितनी औरतों के भक्षक। क्या वह दलितों के उन मसीहाओं के लिए होंगी जिन्होंने खुद अपनी मूर्ति गढ़ी और गाथा रची, या वे जो उनके यहाँ भोजन करके निकल जाते हैं किसी अगली सभा की ओर। क्या होगी इस वक्त की सही आवाज जो हमारे चुप रहने से ज्यादा जरूरी होगी। क्या वह फतवों फरमानों के बारे में लिखी जाएंगी, या होगी उन पत्थरों के लिए जो पूजे तोड़े और फेंके जाते हैं। क्या होगा इस दुनिया में सदी का सच। क्या होगा इस दुनिया में सदी का सच। हम पेड़ों गुफाओं और अपने असभ्य खोल के भीतर जीवित रहेंगे।
आखिरकार हमारे पास तय करने के लिए कुछ नहीं होगा। आखिरकार हमारे पास तय करने के लिए कुछ नहीं होगा सिवाय जख्मों और निराशा के। शुक्रिया मित्रों। वाह, बहुत ही सुंदर रचना। क्या होगी वक्त की सही आवाज। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, वक्त की धारा हम जैसा सोचते हैं वैसी नहीं होती, विपरीत होती है। कभी हम इतनी उलझनों में होते हैं कि समझ नहीं पाते और बस इंतजार करते हैं सही वक्त का, सही परिणाम का, और सोचते हैं क्या होगी वक्त की सही आवाज। दोस्तों, मानव मन की उलझनों को दर्शाती इस कविता के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है सवाल यह है। रेडियो दस्तक 90.8 FM के श्रोताओं का पुनः स्वागत। मेरी अगली कविता है सवाल यह है। सवाल यह है, तुम किस चीज से बचाना चाहोगे दुनिया को। सवाल यह है, तुम किस चीज से बचाना चाहोगे दुनिया को। हथियार से, बाजार से या प्यार से। हथियार अगर तुम्हारी जरूरत है तो तुम दुनिया नहीं खुद को बचाना चाहते हो। हथियार अगर तुम्हारी जरूरत है तो तुम दुनिया नहीं खुद को बचाना चाहते हो। अगर तुम बच गए तो समझो तुम एक जंगल के बीच हो, जहाँ कटे पेड़ों के नीचे परिंदों की आंखों में बसा एक खूबसूरत सपना है। तुम चाहते हो उसे घर ले आया जाए, लेकिन जैसे ही छूते हो तुम, वह टूट जाता है। तुम अगर बाजार को चुनते हो तो निश्चित ही जहां तुम दाव फेंकोगे, तुम्हें अपने खरीदे अनेक प्रतिरूप दिखाई देंगे। यह दुनिया कमोडिटी की तरह होगी, जहां तुम तय करोगे भाव और उसके उतार चढ़ाव। तुम्हारी जीत ही जीत होगी, लेकिन जैसे ही तुम सोचोगे अपनी हार के बारे में, मारे जाओगे। तुम अगर प्रेम के साथ हो तो कहना मुश्किल है तुम उदास नहीं होगे। तुम अगर प्रेम के साथ हो तो कहना मुश्किल है तुम उदास नहीं होगे, बल्कि हर अवसर पर घेरा जाएगा तुम्हें। कई दीवारों के भीतर चुने जाते हुए बरसों बाद भी जब तुम मुस्कुराते मिलोगे, लोग निराश नहीं होंगे। जैसे ही तुम बिखर जाओगे दुनिया के हर दुख में, शुक्रिया मित्रों। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सवाल यह है। वाकई में ये रचना एक सवाल छोड़ रही है। इस रचना में बताया गया है कि हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है कि हमें हथियार और बाजार दोनों में से किसी एक को चुनना होता है। हथियार जिससे हम खुद को बचा सकते हैं, और बाजार जहां से हम कुछ भी खरीद सकते। पर दोस्तों, इन सबसे परे है प्रेम। यदि हम प्रेम को अपनाते हैं तो हम अंदर से खुश होते हैं। चाहे दुनिया के कितने भी सवाल हों, हम प्रेम के माध्यम से उन सभी सवालों से परे हो जाते हैं। दोस्तों, इस रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली काव्य रचना, जिसका शीर्षक है मैंने अपने दिनों को उम्मीदों से सराबोर रखा। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत। मेरी अगली कविता, मैंने अपने दिनों को उम्मीदों से सराबोर रखा। मेरे मरने के बाद भी इस दुनिया को सुंदर बनाने की कोशिशें जारी रखना। मेरे मरने के बाद भी इस दुनिया को सुंदर बनाने की कोशिशें जारी रखना। मैं जो खटता और खपता रहा हूँ तुम्हारी ही तरह,
मैंने अपने दिनों को उम्मीदों से सराबोर रखा। प्यार के उन दिनों की तरह सपनों से भरपूर उमंगों में जीते हुए। घर लौटते हुए जरूर देख लेना कि फुटपाथ पर सोए बेघर लोग कितने संशयों से भरे पड़े हैं। हो सके तो उठे नहीं उन पर कोई हिकारत भरी नजर, इसका ध्यान रखना। मजदूरों के हाथ बड़े सख्त और कपड़े कुछ मैले से हैं, उनसे हाथ मिलाते या गले लगते हुए संकोच मत करना। प्यार करते हुए अपनी आत्मा को गवाह बनाना और याद रखना, उगती पत्ती तुम्हें और झड़ती तुम्हारे प्यार को बना रही है। जब कभी थक कर हारने लगो, गुनगुनाना कविता में अपनी बेचैनी। हो सकता है दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, नापसंद हो उसे तुम्हारे शब्द, लेकिन खुले आकाश के नीचे तुम्हारी कोशिश भरी हार भी सबब बन सकती है दूसरों के लिए। कोशिश करना कि अपने होने के बाद भी बातें कर सके अगली पीढ़ी अपनी इस पीढ़ी के बारे में। उन्हें लगे नहीं कि दो वृक्षों के बीच छायाएं पनपती नहीं। पुनः शुक्रिया मित्रों। मैंने अपने दिनों को उम्मीदों से सराबोर रखा। दोस्तों, वाकई में नीलोत्पल जी की ये कविता बहुत ही प्रेरक रचना है। इसमें बताया गया है कि मैंने अपने अथक प्रयासों से दुनिया के लिए कुछ करना चाहा। दोस्तों, ये रचना हमें सिखाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कभी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे आप हार जाओ, आपकी जीत मुकम्मल ना हो सके या दुनिया के कुछ लोग आपकी बात को ना समझ सके, फिर भी कभी मायूस मत होना, क्योंकि दोस्तों, हो सकता है आपने जो कठोर परिश्रम किया था, जो प्रयत्न किया था, वो किसी और की प्रेरणा बन जाए या किसी और के जीवन जीने का सबक बन जाए। तो दोस्तों, आज मन की कलम से के एपिसोड में आपने सुना श्री नीलोत्पल जी की अद्भुत काव्य रचनाओं को। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे नई रचनाओं के साथ। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। यदि आपके मन में भी है कार्यक्रम को लेकर कोई प्रश्न या सुझाव, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर। और दोस्तों, आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और शेयरचैट पर भी, जहां आपको हमारी अन्य गतिविधियों की जानकारी भी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त श्रेया को जाने की इजाजत। पर आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।